अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडियन कल्चर, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। तो ये आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। अजय के एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाएं और अडॉप्ट करें तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगी? ख़वातीन को घरों में बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट अनम शेख। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली स्वैग। आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, आज़ाद हुए बहुत अरसा गुजर गया है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से इवेंट्स, बहुत से कल्चर हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसे हैं। नाम चेंज होता है या फिर पहचान अलग अलग है। तो इसी तरह आज लोगों के जानिब बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या वो इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं पाकिस्तान के साथ साथ, और क्या अगर उनको कहा जाए कि इंडिया से पाकिस्तान एक कल्चर लेके अडॉप्ट करें तो क्या वो कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे। लोगों से पूछते हैं, उनके रिव्यूज़ आप भी देखिएगा, बहुत आने वाला मज़ा, और देखते हैं लोगों को जो आपके वो कौन सा कल्चर पसंद करते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमना अमजद है। अच्छा, इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैं इतनी खूबसूरत हूँ? ओह माय गॉड। की शर्म आ गई। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इंडियन कल्चर पसंद है? जी, इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि मैं उनको ऑप्ट करूं। जिसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि रंगोली इज़ माय फेवरेट। मेरे कॉलेज में भी कुछ इस तरह ही हुआ था कि हमारा जब जाने का टाइम आ गया था ना, जब हमारा फेयरवेल करीब आ गया था, तो हम लोगों ने कलर लगाए थे एक दूसरे पे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, पार्टी टाइप हुआ था और काफ़ी मज़ा आया था। हम लोग फुल टाइम चिल कर रहे थे, तो मैं रंगोली को प्रेफरेंस दूंगी कि वो पाकिस्तान में आ ही जाए। लेकिन बाकी कल्चर वाइज इंडिया का कल्चर बहुत ही अजीब है। लाइक हमारा कल्चर में हम जिस तरह शादी करते हैं, फुल टाइम निकाह और सब कुछ हम लेकर आते हैं, वो उनको ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी। लेकिन रंगोली इज़ माई फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमराना। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा, इंडियन कल्चर आपको कैसे लगते हैं? देखिए, हर कौम का एक कल्चर होता है और उसका कल्चर अपनी जगह उनके हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इंडिया के भी ऑल्दो हम उनसे डिफ़र करते हैं, बट स्टिल कि वो माँ का जैसे एहतराम करते हैं और उनके लिए जो उन्होंने सेलिब्रेशंस रखी हुई हैं अपनी लैंड के लिए जो करते हैं, तो ये कल्चर मुझे अच्छा लगता है, वो यहाँ भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के? पाकिस्तान में मदर को उस तरह से नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडियन में दिया जाता है। जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी अभी ज़रूरत है, वो भी प्रमोट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई कल्चर नहीं उनका अच्छा लगता? नहीं, कल्चर सारे उनके अपने हिसाब से अच्छे हैं। जो हमारे रिलीजियस वैल्यू से डिफ़र करते हैं तो ऑफ कोर्स वो नहीं अच्छे लगते। अदरवाइज ये बताइएगा, आपको अगर कहा जाए कि एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाएं और अडॉप्ट करें तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगी? ख़वातीन को घरों में बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरह उनके मर्दों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड द हाउस और इनसाइड द हाउस ख़वातीन की ड्यूटी है डिफाइंड, ये अच्छा कल्चर है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया में ख़वातीन घर में रहती हैं? ज़्यादातर, द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज़्यादातर इंडियन जो ख़वातीन है वो घर में रहती हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया का पाकिस्तान लाने का आपको अडॉप्ट करना हो तो आप कौन सा कल्चर करेंगी? चूँकि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की मेजर वजह उनके कल्चरल डिफरेंसेस थे और हम लोग उनसे सेपरेट भी इसी वजह से हुए। लेकिन किसी भी ऐसे कल्चर को ऑप्ट करना जो आपके लिए खुशी का मौजब बनता है, तो इसे करने में कोई हर्ज नहीं है। बट मैं यहाँ दिवाली को प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पटाखे और ये वो सोसाइटी को, मतलब उसमें शोर गुल और ये वगैरह उसका फ़रोग बनता है। लेकिन मैं अगर होली वगैरह के फंक्शन अगर पाकिस्तान में भी हो जाएंगे तो ये सच कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपको रंग लगाना पसंद है? हाँ, मुझे रंग लगाना पसंद है। अच्छा, तो अगर आपको कोई और कल्चर कह दें कि नहीं शादी और ये वो, तो उनको प्रेफर नहीं करेंगे? नहीं, चूँकि जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है, इस्लाम का सिस्टम है, निकाह और ये सब कुछ, ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रेफरेबल है रेदर दैन इंडिया। सो आई विल प्रेफर कि अगर रंगोली या होली वगैरह खेली जाए तो इट वुड बी ग्रेट। सुहेब, आप मुझे ये बताएं कि इंडियन कल्चर कैसा लगता है आपको? पसंद करते हैं कोई कल्चर?
इंडियन कल्चर कैसा लगता है? इंडियन कल्चर में और हम पाकिस्तानी हैं, हमारे कल्चर में कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं है अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे किया जाए। बाकी अगर कल्चर की बात की जाए सेम है, तो इसलिए अच्छा लगना बुरे लगने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों कल्चर है ही सेम है, अपना ही लगता है वो सेम, अपना कल्चर लगता है। ये नहीं कि वो इंडिया का रिलीजियस कल्चर वगैरह को छोड़ के ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के, बाकी जो उनका रहने सहने का तरीका हमारा भी वो है, कपड़े पहनने का तरीका हमारा भी ऑलमोस्ट अब वो ही है। तो इसलिए समझ लें कि हमें वो, आप ये पूछती ना कि चाइना का कल्चर कैसा लगता है, तो फिर मैं सोचता या आपको जवाब देता। वो आपने इंडिया का पूछा, मुझे लगता है कि वो हमारा ही कल्चर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर जो आपको एज इट इज़ उसके इंडिया जैसा लगता हो, कोई एक ऐसा? पाकिस्तान में नेम चेंज पाकिस्तान में पता नहीं अब उधर ये है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक कल्चर बन चुका है कि कोई बाइक पे जा रहा हो ना, तो स्टैंड उसका नीचे हो तो कहना पायन स्टैंड चुक लो। ये कल्चर उधर पता नहीं, अगर उधर नहीं है तो ये होना चाहिए। इसके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर आपको कहा जाए कि इंडियन एक कल्चर आप पाकिस्तान में लेके आए, तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे जो आपको पसंद भी हो? अच्छा, अब ये पता नहीं कल्चर है या नहीं, लेकिन उनकी जो एक आदत है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। ये अगर मैं मेरे पास में हो, मैं अपनी आवाम को, अपनी पाकिस्तानी आवाम को अवेयर कर सकूं, तो ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर अब बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को, यानी सारे इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, जबकि पाकिस्तान में लेग पुलिंग ज़्यादा है। तो अगर इसे आप कल्चर में देख लें या जैसे भी देख लें, आदत में देख लें, जो भी आप समझ लें, ये आदत, ये कल्चर इंडिया का पाकिस्तान में मैं लाऊँगा अगर मुझे मौका मिले। आपको इंडियन कल्चर कैसा लगता है? पसंद है? पसंद है, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं है उसमें, लेकिन हम लाइक करते हैं। इस तरह का होना चाहिए कि जिसको देख के हम भी चिल करें, लेकिन उस तरह का होना चाहिए कि जो सबकी फेवरेबल हो, सबको उसको लाइक करते हो, इस तरह का होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, मुझे तो पाकिस्तानी कल्चर पसंद है, इंडिया का कोई कल्चर पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको कहा जाए कि एक कल्चर इंडियन से पाकिस्तान लाएं और अडॉप्ट करें, तो आप कौन सा कल्चर पसंद करेंगे? हम जो उनका पंजाबी कल्चर है ना, हम वो पसंद करेंगे कि वो पाकिस्तान में लाया जाए। जो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या उनके जो मैरिज के जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, पंजाबी जो है ना मज़े के हैं, चासा आ जाती है। अच्छा, पंजाबी कल्चर से क्या मुराद है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। जैसे उसमें वो भंगड़ा वगैरह का, शादियों में वो भंगड़ा वगैरह का सिस्टम करते हैं, या उसके जो उनकी जो पंजाबी ड्रेसिंग है, शलवार कमीज़, ऊपर बड़ी सी पाग पहनी होती है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो मतलब और इसके अलावा कुछ नहीं पसंद ना? उनका कोई खाना नहीं पसंद? खाना बिरयानी। अच्छा, कौन सी वाली, जिसमें चिकन होता है या कुछ और होता है? नहीं, जंगली पुलाव और उसके साथ चिकन बिरयानी। ओके, थैंक यू। जी व्यूअर्स, लोगों का कहना है कि हमें इंडिया का कल्चर पसंद है, क्योंकि कुछ कल्चर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान जैसे भी हैं, और इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, स्पेशली दिवाली, होली। और होली का कहना है कि रंगों से लोगों की ज़्यादा खुशियाँ ज़ाहिर होती हैं, तो लोगों का कहना है कि अगर लाना पड़े तो हम होली जैसा त्यौहार पाकिस्तान में लाएंगे। आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आप भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करेंगे, लाइक करिएगा। और इसी के साथ अपनी होस्ट अनम शेख को इजाज़त दें। मिलते हैं कल न्यू कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय। जी तो भाई रुखसार, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। आज भाई इंडियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर के बारे में ये वीडियो थी डेली सवार की। तो भाई पाकिस्तान पब्लिक का जो रिएक्शन आया है वो बड़ा ही जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही आया है। मतलब कि आप जैसे ये ना कि कुछ लोग जो हैं वो इंडिया का कल्चर पसंद करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान का, लेकिन जो मेन है ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान कल्चर सेम ही है, सिर्फ जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट है वो है। तो मैं यहाँ पर भाई एक जो ऐड करता जाऊँ, बेसिकली जो पाकिस्तान में कल्चर है और इंडिया में कल्चर है वो इसलिए सेम है कि पाकिस्तान और इंडिया ये मतलब कि इकट्ठे थे जब हिंदुस्तान था, तो मुस्लिम भी और हिंदू भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी, ये सारे इकट्ठा रहा करते थे। तो इन्होंने एक दूसरे का जो कल्चर है वो अडॉप्ट भी किया हुआ है और उसको जानते भी हैं, और इन्हें कोई डिफरेंट नहीं लगता कि ये कोई डिफरेंट कल्चर है। वो कहते हैं कि ये हमारा ही कल्चर है। हालांकि पाकिस्तान जब बना था तो भाई वो इसी कल्चर डिफरेंस की वजह से बना था। ये जो दो कौमी नजरिया होता है ना, यही था कि भाई जो हिंदू हैं उनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान मुसलमानों के कल्चर से डिफरेंट है।
जो उनके रिलीजियस चीज़ें हैं वो मुसलमानों की रिलीजियस चीज़ों से मुख्तलिफ है। तो ये मेन चीज़ थी पाकिस्तान बनने में, क्योंकि पहले बाबा कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जब उन्होंने सोचा कि भाई हम हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं जा सकते, कि उनका रहन सहन और कल्चर जो है वो डिफरेंट है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, भाई साहब भी बात करते हैं कि ये पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन जो लोगों ने दिया है वो कितना ठीक है। ये बिल्कुल ठीक, उन्होंने रिएक्शन काफ़ी हद तक ठीक ही था कि ये जो कल्चर है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिहाज से देखा जाए, रिलीजियस एस्पेक्ट्स को अगर रहन सहन के तरीके हैं वो तकरीबन सेम ही है, क्योंकि ये एक ही बरसगीर था, इस पर इकट्ठा रहा करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे जो कल्चर ज्यादातर है, महसूस नहीं होता कि और कल्चर। अब हमारी जो हकीकत में देखा जाए ना, जो हमारी शादी ब्याह है उसमें जो मेहंदी है ये भी एक इंडियन कल्चर है, उसमें जो बारात है ये भी इंडियन कल्चर है, उसमें जो बटना जिसे हम कहते हैं सेरा बंदी वो भी इंडियन कल्चर है। लेकिन सिर्फ एक जो मुसलमान का कल्चर है जो हमारा अलग से हमारी शादी ब्याह में वो सिर्फ एक है, वो वलीमा है या निकाह है। बाकी सारी चीज़ें वो इंडियन कल्चर की हैं जो हमारी पहले मौजूद थी। लेकिन असल में ये वो मुसलमानों को कल्चर का हिस्सा नहीं है, नहीं वो नहीं है, पाकिस्तान या मुस्लिम कल्चर का वो हिस्सा नहीं है, वो अडॉप्ट किया हुआ है, चूंकि इकट्ठे रहा करते थे वही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वही कल्चर है, तो इसलिए उनको महसूस नहीं होता कि ये कल्चर क्या है। भाई ये सिर्फ जो इस्लाम का जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी वजह से जो फर्क है वही है मेरे ख्याल में। ये तो मेन चीजें ना शादी ब्याह की मोटी सी चीजें हैं जो डिफरेंट है ना कल्चर का, वो तो पाकिस्तान में भी अलग है, थोड़ा सा सिंध में चले जाए वो अलग से होता है, और उसके ड्रेसिंग में फर्क है। बाकी ये जो रसूमात है ना ये वही है, मेहंदी है, ये जो सिराबंदी है, सब तमाम हर इलाके में यही है। सिर्फ ये जो पगड़ी बाल जो हमें लगता है ना पंजाब पाकिस्तान का और इंडिया का पंजाब, इसमें ये डिफरेंट है, सेम आगे कुछ और है उनका। नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये शादी ब्याह की तकरीबात है, फौतगी की तकरीबात हमारी जो होती है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में ना वो इंडियन कल्चर की बरसगीर वाले कल्चर की चलती आ रही है। भाई ऐसे है ना, मेरी बात सुन लो, अगर कोई हिंदू फौज होता है तो उसको वो जलाते हैं, उसका अपना रस्म रिवाज है, चाहे वो किसी इलाका में इंडिया में हो वो सेम ही है। लेकिन हमारा जो इधर है वो कब्रिस्तान कब्र में दफनाते हैं, तो वो चाहे सिंध में हो कब्रिस्तान में दफनाते हैं, कब्र में दफनाते हैं, इधर है इसलिए शादी का निकाह भी होता है, वलीमा भी होता है, चाहे सिंध में हो चाहे इधर हो, ये सेम ही है। ये इसमें फर्क ये तो मेन चीजें है ना, वो बात पहनने का, बात करने का, उनकी आदत बनाने का, लेकिन हमारे सेम इलाके के हिसाब से होती है ना। देखा है कि हमारे इलाके में पंजाब में खास कर ये जो सेराबंदी ना हो, ये जो कड़ोली वगैरह ना हो, तो यही समझा जाता है ये शादी नहीं हो रही, ये किसी फौतगी का इंतजाम हो जा रहा है। वो हमारे कारी साहब ने वो बताते ना अक्सर कि मेरी जब बारात जा रही थी कोई ढोल ढमक्का नहीं था, कोई कुछ जो इस्लामी तरीके पर जा रहे थे, तो किसी उनके बुजुर्ग ने पूछा कि ये बारात जा रही है कि ये किसी का जनाजा जा रहा है। मतलब कि हमारा जो कल्चर है ना इस्लामी कल्चर, वो बिल्कुल शादी ब्याह में मुख्तलिफ है। उसमें ये ढोल क्योंकि इस्लाम में पाबंदी है, लेकिन हमारे तो भाई वो छाप अभी तक पहले की चढ़ी हुई है वो मौजूद है, वो अभी तक मौजूद है। और इसलिए हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है उनको ये महसूस नहीं होता। नहीं तो वो एक बहन ने मेरी बात की थी कि उनकी जो औरतें हैं ना वो घर में रहती हैं, वो बात अच्छी है कि वो बेहतरीन है। जो औरत है ना वो घर की जीनत है, औरत को भी औरत का मानी हया है, ये बात सुने। औरत को फील्ड में नहीं आना चाहिए यार, फील्ड में ये देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, वो सबसे ज़्यादा उनका कारोबार था, तिजारत करती थी, लेकिन उन्होंने गुलाम रखे हुए थे, अपने गुलाम थे जो उनका माल लेकर जाते थे, लेकर आया करते थे। कब मना किया इस्लाम ने तिजारत ना करे, कारोबार ना करे? कभी भी इस्लाम अगर जाना भी है तो भाई आप बापर्दा जाए, इस्लाम तो नहीं पाबंदी लगाता है। ये फजूल याद चीजें, ये फजूल बातें की जाती है, इस्लाम पाबंदी करता है। हर मज़हब में ऐसी चीजें होती हैं। औरत का मकाम, कदर और कीमत, ये सारी चीजें चलती हैं। तो भाई अगर आप देखें, अगर भाई आप देखें कल्चर का, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर तकरीबन सेम है, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट कल्चर सेम है।
यहाँ पर अगर फ़र्क आया तो वो भाई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे दोस्तों ने ये काफ़ी ने कहा, तो भाई ये वाकई उनकी बात थी कि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो अगर आप देखें दुनियावी रहन सहन तो फिर भाई वो तकरीबन आप कह सकते हैं, मुकम्मल तो नहीं लेकिन तकरीबन कह सकते हैं सेम है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।